Hello students, in previous video we discussed about EM waves and what is EM wave and transverse nature of EM waves. Okay, now we will discuss about the properties of EM waves. So some properties are given and we will discuss about these properties. Okay, so first property is the EM waves are produced by accelerated charge or oscillating charges, right? सो अगर आप चार्ज को हाई वेलोसिटी पर एसिलेट करो, ओके, तो क्या होगा, जब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, उससे क्या होगा, ईएम वेव्स प्रोड्यूस हो, राइट। नेक्स्ट इज ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मेटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। ओके, तो ईएम वेव्स का एक टाइप के रेडिएशंस हैं, तो हमने पढ़ा है कि रेडिएशंस क्या करते हैं, किसी भी मतलब आप वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, वैक्यूम और स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। दीज वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन फ्री स्पेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, तो जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के या इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो मैग्नेटिक फील्ड का है, उनके जो एम्पलीट्यूड्स रहेंगे दोनों फील्ड के, उनका जो रेशो होगा दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ईएम वेव। ओके, नेक्स्ट इज ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन दिस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस वीडियो। The EM waves carry energy which is equally divided between electric field and magnetic field vectors. तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो EM वेव्स होती हैं दे आर साइनसोइडल वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. सो जी जो दोनों वेक्टर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो एनर्जी होती है एम वेव की, वो क्या होती है इन दोनों वेक्टर्स में इक्वली डिवाइडेड होती है, मतलब आधा इलेक्ट्रिक फील्ड पर होती है और आधी आपके मैग्नेटिक फील्ड पे होती है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी जो है इक्वली डिवाइडेड होती है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसका प्रूव भी पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि सो दैट द एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव्स इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। वी नो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एनर्जी डेंसिटी होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यू इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। ओके, ऐसे आपकी यूवी होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ओके, तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर ले ली इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ले ली, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी आर एम एस की जो वैल्यू है, ये जो वी आर एम एस आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू हम लगा लेते हैं वी नॉट अपॉन रूट 2। ओके, तो वी आर एम एस जैसे आपने ए सी वाले चैप्टर में पढ़ा था आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी, ऐसे यहाँ पर सिमिलरली वही चीज़ है कि वो भी साइनसोइडल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम साइनसोइडल सिग्नल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट अपॉन रूट। ओके, तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, तो दैट इक्वेशन बिकम्स 1/4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अब हमें जाना है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे जो रेशो हमने पढ़ा था ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, तो उसी से हम क्या करेंगे, ये बी नॉट की जो वैल्यू है वो ई नॉट अपॉन सी इसमें प्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ पे प्लेस करेंगे हम इक्वेशन, ओके, तो जब इक्वेशन ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में आप जो यहाँ पे प्लेस करोगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/4 ई नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सी स्क्वायर। ओके, तो सी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो सी की वैल्यू हमें पता है स्पीड ऑफ ई एम वेव, तो ये यहाँ पे प्लेस करेंगे इसकी जगह। तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद जो वैल्यू आपकी चेंज होकर आएगी, अब इसको वापस ई नॉट को हम ई आर एम एस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके तो ये वापस किस में आ गई, यू ई। तो यू वी इक्वल टू यू ई, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज इक्वल, जो एनर्जी कैरिड बाई ई एम वेव इज इक्वल डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ओके, जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ई एम वेव्स द ऑसिलेशंस ऑफ ई एंड बी आर इन सेम फेज। तो हमने ऑलरेडी बोला था कि दोनों ही क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। मोमेंटम ऑफ ई एम वेव्स इज गिवन बाय यू अपॉन सी, यू इज द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव्स, तो कुछ इक्वेशंस हैं, हम उनको ई नॉट की टर्म में भी लिखेंगे और ई आर एम एस टर्म की, ई आर एस मतलब रूट मीन स्क्वायर की टर्म में भी हम लिखेंगे उसको। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव्स क्या होती है, द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन अ सरफेस सस्पेंडेड इन द पाथ ऑफ ई एम वेव इन नॉर्मल डायरेक्शन। ओके, नॉर्मली सस्पेंडेड है वो ऑब्जेक्ट, तो उस पर जो एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहेंगे, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ई एम वेव्स। ओके, चाहे वो वाली डेफिनेशन आप पढ़ लो चाहे ये वाली पढ़ लो, सेम है। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, आई इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। इसको हम ई आर एम एस की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ई आर एम एस, तो ई नॉट, अभी क्या करेंगे, ये बाहर वाला 2s को अंदर ले आएंगे, अंडर रूट 2 बना लेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ई आर एम एस की टर्म में भी कन्वर्ट हो गया हमारा। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में इंटेंसिटी पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है ये वेव के अंदर। अगर हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो हम इसको इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कॉम्बो आता है पूरा क्वेश्चन का, उसमें पूरा जो है ई एम वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी होगी, उसी से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे। ओके, तो मैं एक या दो न्यूमेरिकल आपको बताऊँगा, तो उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको करने हैं। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में वही होता है हाफ ऑफ 1/μ0 बी नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ पर इसको फिर वापस कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/μ0 बी आर एम एस इंटू सी। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप दो क्यों चार हैं, एक तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वी नॉट की टर्म में और ई आर एम एस की टर्म में। ठीक है, तो ये हमारी ई आर एम एस टर्म हो गया, ये बी नॉट की टर्म में हो गया। ऐसी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। तो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर दोनों याद नहीं कर पा रहे तो आप या तो ई नॉट वाली याद कर लो, ई आर एम एस वाली याद कर लो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आपको यहाँ पे याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ई एम रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो हम जो ई एम वेव्स होती हैं, ये ई एम रेडिएशंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक अरेंज करते हैं। तो जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है सभी ई एम रेडिएशन का, उनको उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रिक्वेंसी जैसे फर्स्ट आती है आपकी रेडियो वेव्स, इनकी रेंजेस दे रखी है 5 × 10⁵ हर्ट्स टू 3 × 10⁹ हर्ट्स। हाँ, प्रोड्यूस कैसे करते हैं तो उसके बारे में भी दे रखा है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूजेस क्या हैं, रेडियो, टेलीविज़न, एफएम रेडियो, सेलुलर फोन्स, कम्युनिकेशंस, इन सभी में हम किसका यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव्स, फ्रिक्वेंसी रेंज दे रखी है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम, तो इसको हम स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं जैसे कैलेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गन डायोड्स। तो ये आप जब हायर स्टडीज़ करोगे तो इनके बारे में आप पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो इसके बारे में पढ़ाया जाता है। मैग्नेट्रॉन क्या होते हैं, तो वही है कि चार्ज पार्टिकल को क्या होता है, हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करते हैं इसको। ठीक है, तो यूजेस, तो आप क्या करोगे, इसके यूजेस वगैरह देख लोगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा पूरी। ऐसी नेक्स्ट आता है, मतलब जो पूरा जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की ई एम रेडिएशन को, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रारेड। तो इसकी रेंज दे रखी है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको हम, हॉट बॉडी से। ऑब्वियसली आप किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को हॉट करोगे, गर्म करोगे उसको, तो क्या होगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो उस समय जो रेडिएशंस निकलते हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो विच आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज। यूजेस क्या है, आई सर्जरीज, कुकिंग, रिमोट कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन ईटीसी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हीट प्रोवाइड करने के लिए हम जो है इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ करते हैं।
विजिबल रेज तो आप जो जो लाइट है जिसकी हेल्प से आप देख पाते हो उसको बोलते हैं विजिबल रेंज, वो भी हमारे क्या है ईएम रेडिएशन है। ठीक है, तो इनकी ये जो रेंज होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो ये रेंज होती है। ओके, तो इस रेंज को आप याद कर लेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे आपका सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इनसे प्रोड्यूस होती है। यूज़ क्या होता है, टू सी द ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अल्ट्रावायलेट। तो ये थोड़ा सा जैसे आपकी वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग करते हो तो वहाँ से जो रेस जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। इट्स रेंज इज 8 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻17 हर्ट्स। तो अब मैंने हर्ट्स की टर्म में बोला है, आप मेगा हर्ट्स की टर्म में भी इनको कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोड्यूस कैसे होती है, सन स्पेशल लैम्प्स वेरी हॉट बॉडीज़, तो मैंने बताया वेल्डिंग मशीन से जब वेल्डिंग करते हो वहाँ से प्रोड्यूस होती है सन्स। अब डायरेक्टली आप सन की तरफ नहीं देख सकते क्योंकि उससे हर तरीके के रेडिएशंस आते हैं, तो आप देखोगे तो आपकी आइज़ क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट हो गया। नेक्स्ट इसका यूजेस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर प्योरीफिकेशन, यूज इन पॉइस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मिल्क पॉइस्चराइजेशन आपका जो आरओ घर पे लगा हुआ है उसमें एक यूनिट होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट यूनिट होती है, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है जो किसका जो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरे। जो नेक्स्ट टर्म आती है उसमें जो नेक्स्ट बैंड आता है वो एक्सरे का आता है। डिस्कवर्ड बाय WN रोंटगन एंड फ्रिक्वेंसी रेंजेस, ये फ्रिक्वेंसी रेंज दे रखी है। इसमें क्या करते हैं, वेरी हाई एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, दे आर स्टॉप्ड बाय हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स पे जब हम हाई एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उससे जो क्या प्रोड्यूस होती है, हमारी एक्स रेस प्रोड्यूस होती है। यूजेस तो बोन में फ्रैक्चर फाइंड आउट करने के काम आती हैं। फॉल्ट वगैरह कोई आपने कोई जैसे बड़ी बड़ी जो मेटल की ऑब्जेक्ट बनाई जाती हैं उनमें जो फ्रैक्चर्स या कोई क्रैक्स वगैरह होते हैं उनको फाइंड आउट करने का काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो उसमें रेंज आती है गामा रेज बोलते हैं उसको। तो ये जो बैंड होता है ये फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है, जनरेट बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो गामा रेस आपके रेडियो एक्टिव जो मेटेरियल होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के कीमोथेरेपी के काम आती है। ठीक है, और जो पैकेट फूड आइटम्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट तो आपकी ये पूरा एक स्पेक्ट्रम हो गया आपका, जिसमें छोटे छोटे बैंड दे रखे हैं, अलग अलग रेंजेस हैं इसमें। तो इन सभी को मिला के क्या बनता है आपका ईएम रेडिएशन। ओके, तो इसके बारे में इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इनको बिल्कुल ऑर्डरली इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है या हमें याद होनी चाहिए, यूजेस क्या होते हैं इनके, तो यूजेस आपको इंडिविजुअली सभी के पता होने चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, कंपलसरी है, हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, जब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा इस स्पेक्ट्रम से, और एक क्वेश्चन आपका या तो प्रॉपर्टीज़ में पूछ लिया जाएगा या फिर सिंपली आपकी जो ईएम वेव की जो डेफिनेशन है या उसकी इक्वेशन है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन वहाँ से जरूर बनेगा, तो दो क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, या तो स्पेक्ट्रम से पूछ लेंगे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पीछे से पूछा जाएगा, ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करा लेगा, या फिर ये व्हाट इज़ ईएम वेव, ओके, स्पीड क्या होती है, या उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है। तो ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक या दो न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। ओके, तो सभी बच्चे अपने नोट्स बना लेंगे प्रॉपर तरीके से। आपको कोई प्रॉब्लम है देन आस्क टू मी, leave me a message on WhatsApp. Okay, thank you.